देवी पुराण के इस तीसरे सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अब कहानी बढ़ती है वेद व्यास पर। प्रिय दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वेद व्यास की क्या भूमिका है सनातन धर्म में। ये कह सकते हैं कि अगर आज सनातन धर्म हम जानते हैं तो ये केवल और केवल महर्षि वेद व्यास की वजह से, यानी कि कृष्ण द्वैपायन की वजह से। जी हाँ, एक दिन कृष्ण द्वैपायन किनारे बैठे होते हैं नदी के, और गौरैया के नर और मादा को, यानी कि दंपत्ति को देखते हैं, एक फैमिली को देखते हैं जो अपने छोटे बच्चे को किस तरह खिला रहे हैं। ये खेल देखकर उनके बीच का वेद व्यास के मन में उनको मोह आ जाता है। मोह ये आ जाता है कि काश मेरी एक पत्नी होती, काश मेरा विवाह हुआ होता और काश मेरा एक पुत्र होता। तो ये वेद व्यास के मन में बातें चल रही हैं। दोस्तों, याद रहे वेद व्यास सिद्ध मुनि है, लेकिन फिर भी ये संसारिक बातें उनके दिमाग के अंदर चल रही हैं और वेद व्यास मन ही मन चिंतन कर रहे हैं कि मैंने सोचा है और मैंने सुना है और मैं जानता हूं कि पुत्र के बिना जो पिता है उसकी सद्गति नहीं होती। मैं क्या करूंगा अपने जीवन का अगर मेरा कोई परिवार ही नहीं है तो? मेरा गृहस्थ आश्रम है ही नहीं। अब पत्नी की इच्छा नहीं थी और थी भी, और पुत्र की इच्छा नहीं थी और थी भी। ये भी जानते थे कि ये दंपत्ति सुख बंधन का कारण है, लेकिन फिर भी मन के अंदर ये चिंतन तो सभी के अंदर आता है। पत्नी के साथ किसी को देखते हुए या पति के साथ किसी को देखते हुए हमारे मन के अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं, अगर हम सिंगल हैं या फिर हम ब्रह्मचर्य में हैं। तो मित्रों, वेद व्यास के मन में यही चीज आई। उन्होंने चिड़िया के दंपत्ति को सुख मनाते देखा अपने बच्चों के साथ, और उनके मन में इच्छा आई कि काश मेरा भी एक पुत्र होता। ये सोच ही रहे हैं कि इतने में नारद मुनि वहां से गुजरते हैं बहुत ही सही समय पर। नारद मुनि देखते हैं कि अरे यार, वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन, यानी कि जो सिद्धों में सिद्ध है, वो खुद इतनी बड़ी चिंता में, और वो कौन सी चिंता में है। तो नारद मुनि पूछ लेते हैं कि ये कौन सी चिंता है जो आपको ग्रस्त कर रही है। तो कहते हैं कि प्रभु, मैंने अनेकों चीजें पाई, अनेकों ज्ञान सीखा मेरे पिता से, लेकिन जो एक चीज मुझे बहुत सताती है वो ये कि मैं सोचता हूं कि काश मेरा गृहस्थ आश्रम होता, काश मेरी पत्नी होती और काश मेरा पुत्र होता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि पत्नी और पुत्र ये दुख और सुख का कारण है, बंधन का कारण भी है, और इसके लिए धन की आवश्यकता है। ये बातें दिमाग के अंदर चल रही हैं और नारद मुनि से वो डिस्कस करते हैं। किससे डिस्कस करते हैं ये भी सोच लीजिए, नारद मुनि के साथ। तो नारद मुनि उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मुनिवर, आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मदेव को एक दिन मैंने देखा, वो भगवान विष्णु से एक सवाल करते हैं कि हे भगवान विष्णु, हे प्रभु, हे केशव, आप किसके ध्यान में चले जाते हैं? जहां तक मैं जानता हूं आप ही कर्ता धर्ता हैं, आप ही सृष्टि के हर्ता हैं, आप ही नारायण हैं, और आपसे ऊपर तो कोई नहीं है। स्वयं मैं और भगवान शंकर भी आप ही से सलाह लेकर सृष्टि का निर्माण और प्रलय करते हैं। जब हम ही आपसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं, ये भी बताइए। तो भगवान विष्णु बिना झिझक के कहते हैं कि जिस तरह जो शक्ति मुझे संचालन करती है, जिस तरह जो शक्ति तुम्हें संचालित करती है, मुझे भर्ता का काम देती है और शंकर को हर्ता का काम देती है, वही शक्ति हे ब्रह्म, हे विभो, वही शक्ति मुझे भी संचालित करती है। मुझे भी वही शक्ति ताकत देती है। मेरे रगों में जो शक्ति है उसी की शक्ति है, उसी की प्रेरणा से मैं अलग अलग तिर्यक योनि में, यानी कि एनिमल किंगडम में अवतार लेता हूं। जैसे हमने बड़ा अवतार सुना है भगवान विष्णु का, नारायण अवतार के इतने सारे अवतार हमने देखे हैं। वो कारण ये क्योंकि माँ, यानी कि महामाया की प्रेरणा से, माँ जगत जननी के प्रेरणा से, शक्ति के संचालन से भगवान विष्णु को प्रेरणा मिलती है, और इसी की शक्ति के जरिए, उसी विल के जरिए भगवान विष्णु को अलग अलग रूप धारण करना पड़ता है, फिर चाहे वो एक जानवर का, एक पशु का ही क्यों ना हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे विभो, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं ही सबसे परम हूं? एक बात ये बताओ कि मैं हयग्रीव का, अपना सर काट के हयग्रीव का अवतार क्यों लूंगा? सोचने वाली बात है। भगवान विष्णु अपना सिर कटवा कर हयग्रीव का अवतार क्यों लेंगे? इसका मतलब पीछे कोई प्रेरणा है, यानी ईश्वर के ऊपर भी कोई शक्ति है जो उन्हें संचालित करती है। तो मित्रों, ये देवी का रहस्य है। तो जब नारद मुनि के मुख से ये रहस्य पता चलता है वेद व्यास मुनि को, तो नारद मुनि कहते हैं कि इसीलिए हे वेद व्यास, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको महामाया के, यानी कि भगवती के शरण में जाना चाहिए। उसी समय से वेद व्यास कह सकते हैं कि उनकी यात्रा मां जगत जननी को पाने की शुरू होती है।
वो तप शुरू करते हैं, यानी कि भगवती की साधना करते हैं। प्रिय मित्रों, इससे हमें प्रेरणा ये मिलती है कि चाहे जो भी हो जाए, माँ सबसे परम है। हमने किसी फिल्म में सुना है कि माँ योद्धा होती है, सच ही सुना है। जैसे एक भौतिक लोक में रहने वाली माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है, जरा सोच कर देखिए वो माँ जो जगत की जननी है वो आपके लिए क्या कर सकती है। क्या आपने कभी पुकार के देखा? पुकार कर देखिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। हरिओम, जय गुरुदेव, ओम श्री मात्रे नमः।